जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? मैं जीएस अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया चैनल पीपल इन पॉलिटिक्स। आज एक बहुत बड़े मौजू पे मैं आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ और एक बहुत बड़ी ख़बर है जो आप लोगों की नज़र करनी थी। और ये एक इतना बड़ा काम, मतलब जो इतनी बड़ी ख़बर है कि एक आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हो गया है। जनाब, इस वक्त आज हमारा जो मौजू है गुफ्तगू का, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो ये है कि रशिया इस वक्त अपना भी एक साइंसी कत्ल करने जा रहा है और अपने साथ साथ दुनिया का भी एक साइंटिफिक डेथ को साइन करने जा रहा है। एक साइंसी कत्ल जो है दुनिया का भी, वो रशिया के थ्रू होने जा रहा है। मकसद ये है कि जो मेन मौजू है आज का वो ये है कि जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर भी पढ़ लिया कि रशिया का साइंटिफिक कत्ल, यानी साइंसी जो उसकी डेथ है, साइंटिफिक डेथ रशिया की, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक हमारे साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनका भी साइंसी कत्ल जो है वो होने जा रहा है। वो इस तरह से इतनी बड़ी ख़बर और दुनिया से इस वक्त क्यों पसे पर्दा है। इस वक्त मैं आप लोगों को जो एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट इसके अंदर वो ये है कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये ख़बर दो तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, इसमें एक तो रूस का अपना साइंटिफिक डेथ है, साइंसी कत्ल है रूस का, और दूसरा दुनिया का भी इसके अंदर साइंसी कत्ल है और मुख्तलिफ़ इदारों का, एजेंसीज़ का भी साइंटिफिक डेथ जो है वो इसमें साइन हो चुकी है और ये बहुत जल्द सामने आने वाली बात है। आप वीडियो के आखिर में वो भी आप देख लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये ख़बर दो तरह से बहुत अहम है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि एक इदारा है दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। ये एक ऐसा स्पेस स्टेशन है जो फ़िज़ा में कायम किया गया है और इसके अंदर इस स्पेस स्टेशन को तैयार करने में दुनिया की जो बिग पावर्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ था। वो शामिल है इसके अंदर। नंबर 1 रशिया, नंबर 2 UK और नंबर 3 USA। इन तीनों ने मिलकर और बाकी भी दुनिया के साथ फंडिंग के साथ इन लोगों ने इसको फ़ंड किया, इसको स्पॉन्सर किया और ये इदारा बनाया। ये पूरा स्पेस स्टेशन इन्होंने खड़ा किया दुनिया में, तीनों कंट्रीज़ मेजर्स ने मिल के। फिर इसको इन्होंने चलाया, इसको स्पेस में पहुंचाया, वहाँ पे इन्होंने बाकायदा स्पेस स्टेशन कायम किया, अपने साइंसदान वहाँ पे भेजे और इसका जो पर्पज़ था वहाँ पे ISS का, दुनिया के साथ जो इन्होंने जो चीज़ें पेश की वहाँ पे जाके, और इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी इन्होंने कायम क्यों की, उसका जो मेजर पर्पज़ था वो ये था कि एक तो साइंटिफिक रिसर्च मतलूब थी इनको, कि स्पेस में रह के एक साइंटिफिक रिसर्च करते रहते हैं ये लोग वहाँ पे और पूरी दुनिया पर इनकी नज़र होती है। ये जो साइंटिस्ट वहाँ पे बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं कि किस खित्ते के अंदर क्या मूव हो रही है, फ़िज़ाई भी और ज़मीनी भी। आप सुन के हैरान होंगे कि इनके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग कैमराज, इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, इतनी बड़ी इनकी रिसर्च स्टेशन के अंदर चीज़ें मौजूद हैं कि ये वहाँ से बैठे हुए देख के मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि हमारे मुल्क के बिलफर्ज अगर आप देखें कि हमारी सुपर हाईवे के ऊपर कौन सा ट्रक जा रहा है तो ये आसानी से वहाँ पे बैठ के उसको देख सकते हैं, उसकी नंबर प्लेट तक पढ़ सकते हैं। इतनी बड़ी सहूलतें इनके पास वहाँ पे मौजूद हैं और ये वहाँ पे बैठ के दुनिया के अंदर रिसर्च करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को। साइंटिफिक रिसर्च से इसमें इनकी मेटेरोलॉजी भी आ जाती है, जो मौसमियात के मुतल्लिक़ रिसर्च है। उसके अलावा स्पेस एजेंसीज़ के साथ इनका नंबर 2 पे ये आता है कि कोऑर्डिनेटिंग विद अदर सैटेलाइट्स, जो दूसरी स्पेस एजेंसीज़ काम कर रही हैं उनके साथ इनका कोऑर्डिनेशन रहता है, गाइडेंस रहती है और उनके साथ कोऑर्डिनेटिंग अंदाज़ में ये काम करते हुए जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ हैं उनको अपना डेटा शेयर करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर काम करते हुए ये सारे साइंटिस्ट अपने अपने मुल्कों को भी अपना डेटा शेयर करते हैं और उसके साथ साथ जो एक पीछे इनका अपना कंट्रोल रूम है, जो ग्राउंड स्टेशन इनका, वहाँ पे भी वो डेटा शेयर हो रहा होता है, जैसे नासा का अपना एक बना हुआ है सिलसिला। इसी तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भी मतलब पूरा ग्राउंड स्टेशन और पूरी एक उनकी एक इंस्टीट्यूशन है, पूरा एक इदारा है जो ज़मीन पे भी काम कर रहा है और 24 घंटे लिंक रहता है अपने स्टेशन के साथ। तो इस तरह से इनका पूरा एक इंस्टीट्यूट, पूरा एक इदारा है जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक अरसे से काम कर रहा है। और अब इस वक्त हो क्या रहा है कि रूस ने ये ऐलान किया है कि वो 2024 के अंदर, यानी अगले साल, अपने साइंसदान इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस बुला लेगा। इसका क्या मतलब हुआ
कि जब रूस वहाँ से निकल जाएगा, अपने साइंटिस्ट्स को वहाँ से वापस बुला लेगा, तो उस इदारे के अंदर बाकी 2 मुल्क भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डेटा शेयरिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग है जो वहाँ पे बैठ के हो रही है। अगर वो एक मुल्क क्विट करता है तो बाकी वहाँ पे डेफिनेटली उसको वो उसके हैसियत को दोबारा से रीगेन नहीं कर सकते और ये सारे का सारा प्रोग्राम तबाह हो जाएगा। ये बात किसने बताई? रूस के अंदर एक जो स्पेस एजेंसी का चीफ़ है, यूरी बोरिसोव उसका नाम है, उसने अपनी ये इंटरनेशनल जो हमारा मीडिया है उससे बात करते हुए ये बात कही है कि रूस 2024 के अंदर अपने साइंसदान उस स्पेस स्टेशन से वापस बुला लेगा और उसके बाद हमारा उस प्रोग्राम से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। उसकी वजह पीछे क्या है? उसकी वजह व्यूअर्स कि रूस इस वक्त पूरी दुनिया के साथ एक हालत जंग में है और उसमें स्पेशली जो उसका मुकाबला है वो बरतानिया, अमेरिका और नेटो के साथ है, यूरोप के साथ है, और यही लोग वहाँ पे इनके साथ बैठे हुए स्पेस स्टेशन के साथ, स्पेस स्टेशन के अंदर। तो इधर जंग लग रही है और वहाँ पे बैठ के ये चाय पी रहे हो एक टेबल के ऊपर, तो ये कैसे मुमकिन है? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। तो इसी वजह से दे हैव टेकन दिस डिसीजन टू पुल आउट फ्राम द स्पेस स्टेशन देयर साइंटिस्ट्स एंड कम बैक टू देयर नेशन। और उनके जो अपने स्पेस शटल्स वहाँ पे काम कर रही हैं, सैटेलाइट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे ऑपरेशन करते रहेंगे और उनके थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन और मालूमात अपनी सारी जो हैं वो नेशन को वो देते रहेंगे। लेकिन इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है उसको उन्होंने एंड कर दिया है। इतना बड़ा नुकसान इस वक्त दुनिया का, और एक इंफॉर्मेटिव जो एजेंसीज़ हैं, मतलब सैटेलाइट्स हैं या किसी भी साइंटिफिक इदारे का जो एक वहाँ पे लिंक था, वो सारे का सारा इस तरह से ख़त्म होने जा रहा है। यानी जंग हर अंदाज से जंग है, वो ज़मीन पे भी जंग है, वो फ़िज़ा में भी जंग है और वो पहले आसमान तक भी जंग है। ये रशियंस ने ये करके दिखाया है कि वो अगर जंग में है तो वो फिर हर जगह पे जंग में है। वो जिसे कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, उन्होंने वो करके दिखाया कि भाई अगर वार है तो फिर वार है, उसके अंदर वो हर हद पार कर रहे हैं। जब दुनिया ने हर हद पार कर दी उनके साथ, तो रशियंस ने भी इन रिस्पांस वही किया है जो कि इस वक्त दुनिया उनके सामने है और वो उन्होंने देख लिया। अच्छा, अब इसके पास यूरी जो बोरिसोव जो है, जो रशियन स्पेस एजेंसी का जो चीफ़ है, उसने जब ये बात बताई तो फिर जो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का साबिक चीफ़ था, वो एक चाइनीज़ वहाँ पे, उससे पूछा गया कि जनाब इसका क्या असर हो सकता है आने वाले दिनों में अगर ये रशियंस वहाँ पे पुल आउट करते हैं, वहाँ पे अपने साइंटिस्ट को वापस बुला लेते हैं और उस प्रोग्राम को एंड कर देते हैं, तो इसका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो उन साहब का कहना था, जो साबिक चीफ़ रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, इस वक्त वो वापस आ चुके हैं, तो मीडिया ने उनसे जब पूछा तो उन्होंने ये बात कही कि जनाब अगर रशिया वहाँ से पुल आउट करता है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपनी मौत खुद मर जाएगा और ये सारा प्रोग्राम खुद ही वाइंड अप हो जाएगा। दिस प्रोग्राम विल बी ओवर, ये उसके अल्फाज थे और मतलब मज़ीद काम नहीं हो सकेगा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने ये आपको एक ज़बरदस्त और तहलका खेज़ ख़बर दी है कि रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपने प्रोग्राम को एंड कर रहा है, वाइंड अप कर रहा है और वापस आ रहा है और पूरी दुनिया के साथ हालत जंग में है। हर तरह से जंग में उन्होंने अपना वो महाज खोल लिया है। तो जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च है आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मुतासिर होने वाली है और जो सैटेलाइट्स हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ काम कर रही हैं, उनको एक जो इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल थी वो ख़त्म होने जा रही है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके कीमती वक्त का। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग दिस पीपल इन पॉलिटिक्स। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया।